26 जनवरी रिपब्लिक डे हमारे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा स्टैम्प है। वो हमारे लिए एक इतनी इम्पोर्टेंट डेट है और उस इम्पोर्टेंट डेट पे जो परेड होती है, उस परेड को देखने के लिए हम दुनिया भर के जो बहुत इम्पोर्टेंट डेलीगेट्स होते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट डिग्निटरीज होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं। अब की बार 2024 में 24 का जो 26 जनवरी का रिपब्लिक डे की जो परेड होने वाली थी, उसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को इनवाइट किया गया था। लेकिन अभी खबर आ रही है कि उन्होंने वो अटेंड करने से मना कर दिया है। उसके पीछे क्या रीजन है? क्या वो पॉलिटिकल रीजन है या कुछ और रीजन है? उसी के बारे में चर्चा करने के लिए मैंने आज सूद सर को इनवाइट किया है। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार नमस्कार। सर क्या हो गया, क्योंकि क्वाड समिट का भी टाइम जो है उसी समय पे डिसाइड किया गया था कि वो जब यहाँ पे आएंगे तो क्वाड समिट भी अटेंड कर लेंगे, लेकिन दोनों चीजें जो है वो मना कर दी गई उनकी तरफ से। ऐसा क्या हो गया है? देखो एक्चुअली जब भी किसी को इनविटेशन भेजा जाता है ना तो उससे पहले बातचीत होती है। और जो यूएस के एम्बेसडर इंडिया के अंदर करसेटी, उन्होंने हम्म। कहा था जी जरूर हम्म। आएंगे यहाँ पे, क्योंकि उनको अपनी इमेज भी बनानी है और इंडिया की इमेज भी बढ़ती। लेकिन लास्ट मोमेंट पे हम्म। 11th आवर में सितंबर में उनको हम्म। इनविटेशन भेजा गया और दिसंबर के मिडल में उन्होंने कह दिया कि मैं बिजी हूँ। अब बिजी क्या है, वहां कोई एक मीटिंग होनी है, कोई कॉन्फ्रेंस होनी है, हम्म। उसी डेट को उसको 2 दिन आगे भी कर सकते थे, 2 दिन पीछे भी कर सकते थे, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट वो नहीं थी। और इन्होंने एक एक्सक्यूज दे दिया। एक्सक्यूज ये दे दिया है कि इनके अपनी कंट्री के अंदर तो इनके बुरे हाल हैं और हम्म। ये इसीलिए मोदी पे गुस्सा निकाल रहे हैं और इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। देखो हमारे यहाँ पे जब 26 जनवरी को किसी को इन्विटेशन भेजा जाता है तो उसका पर्पज होता है। अब हमें कोई हाँ, दूसरे आदमी को, ऑल्टरनेटिव को ढूंढना पड़ेगा, किसी छोटे आदमी को या बिल्कुल। छोटे डिग्निटरी को भी ढूंढना पड़ेगा और 11th आवर में हम्म। बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इंडिया को ह्यूमिलेट करना चाहते हैं, इंडिया को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जैसे पन्नू के चक्कर में इंडिया को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जैसे पन्नू यूएस का प्रेसिडेंट हो। तो हम्म। ये जो इन्होंने विजिट कैंसिल की है, इंडिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, मोदी की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की। जबकि रिसेंट जो इलेक्शन हुए असेंबलीज के अंदर, वहां पे मोदी जीत गए, बड़े अच्छे हम्म। मार्जिन से जीते बीजेपी, और मोदी का हम्म। स्टेटस और ज्यादा बढ़ा। लेकिन इन्होंने इंडिया को टारगेट करना शुरू किया। आज मोदी से जेलसी होनी शुरू हो गई। पहले मोदी से जब मीटिंग में मिलते थे तो उनको पीछे से बुलाते थे, बात कर लो मेरे से, हम्म। हम्म। और आज इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। यूएस कभी भी इंडिया का दोस्त नहीं था, कभी वो इंडिया के साथ स्ट्रॉन्गली खड़ा नहीं हुआ, मौका परस्त है, हम्म। इंडिया को नुकसान पहुंचाता है, साथ में चाहता है इंडिया स्ट्रांग रहे चाइना को काउंटर करने के लिए, और दूसरी तरफ इंडिया को टारगेट करता है। कैसा दोस्त है ये, कैसी इनकी पॉलिसी है? और इसीलिए आज यूएस को ज्यादातर कंट्रीज के लोग हेट करने लगे हैं, जो बाइडेन को हेट करते हैं। जो बाइडेन वो है जो गलतियों का पुतला है। पावर में आया तो इन्होंने अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया, इतने हेस्टली विड्रॉ किया कि यूएस की इंसल्ट हो गई। क्या आप भाग रहे हो यहाँ पे? इतने साल बैठे थे, कोई सोचा नहीं कैसे जाना है? जब आप कहीं जाते हो तो चले जाते हो, जब आते हो तो आप कम से कम तरीके से तो आइए, ऑनर से तो आइए। उसके बाद जो भी आप रिसेंट देखिए, इन्होंने फिर ब्लंडर किया अफगानिस्तान के बाद, इन्होंने चाइना के साथ ब्लंडर किया, इन्होंने हम्म। रशिया में घुस करके रशिया को टारगेट करके ब्लंडर किया, और अब एक और ब्लंडर कर रहे हैं इंडिया को टारगेट हम्म। करके इनडायरेक्टली। तो ये जो इनकी पॉलिसी है यूएस की, बड़ी शेकी पॉलिसी है। और इस टाइम पे तो जो बाइडेन का डिसीजन है इंडिया के अंदर ना आना 26 जनवरी को, ये इंडिया को कमजोर करना चाहते हैं। फिर चाहते हैं इंडिया इनके साथ चाइना के सामने लड़े। कैसे इंडिया लड़ सकता है? अगर आपको हमको चाइना के सामने खड़ा करना है तो हमको स्ट्रांग बना के रखिए, पावरफुल रखिए। लेकिन इनको समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनको आप ही नहीं पता कि ये क्या करना चाहते हैं। तो सर, जो क्वाड समिट का जो डेट फिक्स हुआ था वो भी अराउंड दैट टाइम ही था, डिसाइड किया गया था। वो भी तो शिफ्ट हो रहा है, तो वो शिफ्ट होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? देखिए इन्होंने क्वाड को फिनिश कर दिया। क्वाड बना था चाइना को काउंटर करने के लिए और बनाया गया था ट्रंप के हम्म। टाइम पे। इंडिया, यूएस इन्होंने ज्वाइन किया, बाद में हम्म। ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया, और फिर जापान, उससे जापान ने ज्वाइन किया। वो भी बहुत ईगर थे क्वाड के लिए, क्योंकि उनको इम्पैक्ट पड़ता है चाइना से। फिर ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया, जब ऑस्ट्रेलिया ने अपने रिलेशंस चाइना के साथ एबनॉर्मल कर लिए, और अब 4 कंट्री का क्वाड बना था। इसमें और कंट्रीज हम्म। ज्वाइन होना चाहती थी, कनाडा भी चाहता था, ब्रिटेन भी चाहता था, फ्रांस भी चाहता था, और उसकी तैयारी भी की जा रही थी।
लेकिन ये उसको एक आर्म ग्रुप बनाना चाहते थे नाटो की तरह, जो इंडिया नहीं चाहता था। क्यों? एक तो क्वाड को अगर यूज करना पड़े रशिया के खिलाफ, तो इंडिया उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इंडिया क्यों रशिया के खिलाफ एक्शन लेगा? रशिया हमारा दोस्त है। और दूसरी बात, अगर इनकी लड़ाई हो ताइवान को इश्यू को लेकर के, तो इंडिया को तो फ्रंट पे खड़ा कर देते, इंडिया फ्रंट लाइन स्टेट बन जाती उस टाइम पे। तो इंडिया उसको भी अवॉइड कर रहा है। हम किसी वॉर में नहीं पड़ना चाहते, हम सोल्यूशन चाहते हैं। राइट। हम चाहते हैं कि अगर आपने चाइना को टारगेट करना है तो इकोनॉमिकली टारगेट करिए, पॉलिटिकली टारगेट करिए, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन से टारगेट करिए। और चाइना का जो प्रोजेक्ट है BRI, या चाइना को जो लैंड ग्रैबिंग का इशू है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, उसको चैलेंज करिए। क्योंकि चाइना छोटी छोटी कंट्रीज को पैसा दे करके वहां पे अपना कब्जा कर लेता है, तो वहां करिए। वार कोई सोल्यूशन नहीं है, पीएम मोदी कह चुके हैं क्लियरली। और इसीलिए हम इस झपड़े में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन जो बाइडेन, इन्होंने क्वाड को फेल कर दिया, और मुझे लगता है कि जो क्वाड को फेल किया, दोबारा से क्वाड उठ नहीं पाएगा, और चाइना को एक फ्री हैंड मिल जाता है साउथ चाइना सी के अंदर और इंडो पैसिफिक के अंदर। और इसका मेन नुकसान यूएस को होगा। हमने कोई ताइवान से कमिटमेंट नहीं की कि हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे, तुम्हें सपोर्ट करेंगे। यूएस की सपोर्ट है, या यूएस की कमिटमेंट है ताइवान के साथ, यूएस की कमिटमेंट है जापान के साथ, यूएस की कमिटमेंट है साउथ कोरिया के साथ। हमारी कोई कमिटमेंट नहीं है। हमने किसी के साथ ट्रीटी नहीं की कि वार के साथ हम तुम्हारे साथ आ जाएंगे, क्योंकि हम अपनी डिफेंस में लगे हुए हैं, अपनी कंट्री को स्ट्रांग करने में लगे हुए हैं, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करने में लगे हैं। और हम ये किसी वार में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। ये इंडिया की शुरू से पॉलिसी रही है, चाहे नेहरू की पॉलिसी हो, चाहे इंदिरा गांधी की पॉलिसी हो, चाहे आज पीएम मोदी की पॉलिसी हो। नॉन अलाइनमेंट। मतलब अमेरिका पहले किसी टाइम पे पूरे वर्ल्ड का बाप अपने आप को बताता था, पूरे वर्ल्ड का फादर बताता था, और इस समय वो जो फादर है वो इतना ज्यादा कमजोर हो गया है कि जो मतलब अगर हम उस तरीके से एक फैमिली टर्म्स में अगर हम लेंगे, तो अपने ही बच्चों को लड़ाने में लग गया है वो, और अपने बच्चों की लड़ाई को संभाल नहीं पा रहा, बल्कि एक दूसरे से भिड़ा रहा है वो, अगर हम उसको उस तरीके से देखें। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बेसिकली मतलब क्या है, लेकिन ये आप किसी के जी अगर, देखो आप किसी के दोस्त हो तो दोस्त रहिए, दुश्मन हो तो दुश्मनों की तरह बिल्कुल। ट्रीट करिए। आप इंडिया के साथ कहते हो कि हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, फिर इंडिया को डिस्टर्ब करते हो, कभी पन्नू को लेके आ जाते हो, जैसे पन्नू यूएस का प्रेसिडेंट है, कभी निज्जर के मामले में कनाडा को सपोर्ट करते हो, और फिर हाँ, आप इंडिया के अंदर 26 जनवरी या हमारे रिपब्लिक डे पे लास्ट मोमेंट पे मना कर देते हो, हमारी इंसल्ट कराने की कोशिश करते हो, हमें कमजोर करने की कोशिश करते हो, और फिर कहते हो आप हमारे साथ खड़े रहना। क्या हम खड़े रहेंगे यूएस के साथ? हम उसी आदमी के साथ खड़े होंगे जो रिलायबल होगा। रशिया ने हमको 71 में सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। रशिया अकेली कंट्री थी जिसने इंडिया के साथ स्टैंड किया 1971 में, और आज हम रशिया के साथ पार्शियली खड़े हैं। हम रशिया को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उसने इंडिया को हर एक सिचुएशन के अंदर सपोर्ट किया, हर एक डिफिकल्ट टाइम में रशिया इंडिया के साथ खड़ा है। और आज अगर रशिया डिफिकल्टी में है, और हम अगर उससे ऑयल ले रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं अपनी कंट्री को सेफ गार्ड करने के लिए, हम पाकिस्तान की तरह बर्बाद नहीं होना चाहते, और हम यूएस के डिक्टाट पे नहीं काम करेंगे। हम देखेंगे कहाँ पे इंडिया का इंटरेस्ट है। हम यूएस का इंटरेस्ट नहीं देख रहे, हम किसी और कंट्री का इंटरेस्ट नहीं देख रहे, हम ह्यूमैनिटी का इंटरेस्ट देख रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सागर हमने एक काम किया, सागर के अंदर हम जितने भी इंडियन ओशन के अंदर चीजें हैं, प्रॉब्लम होती है, तो वहां हमारे वहां हमारे शिप पहुंच जाते हैं उनको सेफ गार्ड करने के लिए, चाहे सुनामी हो, चाहे कोई और आपदा आ जाए। अगर इस एरिया के अंदर किसी शिप पे अटैक होता है तो इंडिया उसके अंदर सबसे आगे होता है। अगर कोई साइक्लोन आता है तो इंडिया आगे होता है। तो हम ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं। हम ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए काम नहीं कर रहे जैसे अमेरिका काम करता है, और हम अमेरिका के डिक्टाट पे काम नहीं करेंगे। हम काम करेंगे अपने कंट्री के इंटरेस्ट में, अपने कंट्री के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने में, और जिसके अंदर ह्यूमैनिटी का इंटरेस्ट है उस पर काम करेंगे। क्योंकि हम सनातनी है, हम हिंदू हैं, और हिंदुस्तान या सनातनी वो इसी चीज पे खड़ा रहता है, ह्यूमैनिटी के ऊपर। हमारे किसी ग्रंथ के अंदर नहीं लिखा कि आप किसी गर्दन काट दो, हमारे ग्रंथ में ये नहीं लिखा किसी को कन्वर्ट कर दो फोर्सिबली, हमारे किसी ग्रंथ के अंदर ये नहीं लिखा किसी को नुकसान पहुंचाओ। लेकिन अगर हमें अपनी रक्षा करनी पड़ेगी तो हम अपनी रक्षा करेंगे, किसी भी तरीके से करेंगे। और इसीलिए हमने अपने जो यहाँ पे इन्वेडर्स आए थे, बहुत से 200 साल 300 साल हमने उनके साथ लड़े, कोशिश की कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए। कन्वर्ट हुए जो कमजोर आदमी थे, और वो आज पाकिस्तान में बैठे हैं, जो कमजोर आदमी से जो कन्वर्ट हुए। और अगर किसी कंट्री के अंदर सिचुएशन चेंज हुई, जैसे आप ईरान के अंदर जब इस्लामिस्ट आए तो उनको चेंज कर दिया,
3 साल के अंदर, और इसी तरीके से बहुत सी कंट्रीज में। लेकिन इंडिया 600 साल की गुलामी के बाद भी कन्वर्ट नहीं हुआ। हमने अपना सनातन धर्म नहीं छोड़ा। क्यों? उस धर्म के अंदर हमको कुछ चीजें सिखाई जाती हैं। हम लाखों देवताओं को पूजते हैं, अपने देवियों को पूजते हैं। कोई किसी को पूजे, किसी को कोई चिंता नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हम ये नहीं कहते कि तुम शिया हो, तुम सुन्नी हो, तुम सनातनी हो, तुम किसी और चीज को तुम हनुमान जी की सेवा पूजा करते हो, तुम शिव जी की करते हो, तुम कृष्ण भगवान की करते हो। जो जिसको पूजे उसको अपनी पूरी की पूरी मतलब एक समझिए कि आपको छूट है, आजादी है, छूट है। और किसी को किससे जलन नहीं होती। महाराष्ट्र में गणेश जी हमारा की पूजा ग्रंथ, होती थी, हाँ, जी, आपके पहाड़ों के अंदर देवी की पूजा होती थी, राजस्थान के अंदर हनुमान जी की होती थी, और नॉर्थ के अंदर किसी और की होती थी। जिसको पूजना पूजे। हम किसी से जेलसी नहीं करते। लेकिन हम किसी की जब यहाँ पे प्रोसेशन निकलते हैं तो पत्थर भी नहीं फेंकते। कौन पत्थर फेंकता है? मुसलमान फेंकते हैं। कौन पत्थर फेंकता है या डिस्टर्ब करता है? क्रिश्चियन करते हैं। हम नहीं करते। तो हमारी वही पॉलिसी है, और पीएम मोदी इसीलिए हिंदुस्तान को एक ऊंचाई पे लेके पहुंच गए। हमारा ग्रंथ ये भी कहता है सर कि किसी को धोखा मत दो, किसी की पीठ पे छुरा मत फेंको, छुरा मत घोपो। और जहां तक यूएस की बात है, यूएस की डेफिनेटली द इंटीग्रिटी इज एट स्टेक। और जो हरकत किया है इस समय यूएस ने धोखा दे करके लास्ट मोमेंट पे 11th आवर पे जो किया है 26 जनवरी को, इतना बड़ा किसी भी देश के लिए, अगर उसका इंडिपेंडेंस का टाइम होता है, रिपब्लिक डे का उसका टाइम होता है, बहुत बड़ा इवेंट होता है। उस इवेंट पे इनवाइट आपने एक्सेप्ट किया, और उसके बाद में लास्ट मोमेंट पे आपने उस चीज को मना कर दिया। तो बहुत मतलब बहुत एक डर्टी पिक्चर पोर्ट्रे हुई है अमेरिका की। देखो एक और बात है। अगर हम सर्वे के ऊपर जाएं तो पीएम मोदी इंडिया के अंदर जीत रहे हैं, कंफर्टेबली जीत रहे हैं। और पीएम मोदी की और बड़े काम है, अभी मंदिर का काम होना है, और बड़े काम होने हैं, पीओके लेने का काम होना है। तो यहाँ पे यूएस में क्या है, बाइडेन पीछे चल रहे हैं और ट्रंप आगे चल रहे हैं। मुसलमानों ने कह दिया कि हम बाइडेन को वोट नहीं देंगे। अब हिंदू भी बाइडेन को वोट नहीं देंगे, चाहे बाइडेन उनके आगे नाक रगड़ ले। तो बाइडेन का अगले इलेक्शन में हारना एक कंपल्शन है, अवश्य भावी है, अवश्य भावी बाकी है। हमारा देश जो चलेगा हम देखते रहेंगे। हमने बहुत कुछ झेला, और भी झेल लेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी तो। हम लोग तो बहुत ज्यादा घिस घिस के, जिसको कहते हैं ना कि मेहंदी को जितना ज्यादा घिसते हैं उतना ज्यादा रंग लेके आती है, उसी तरीके से इतने सारे हम लोगों ने झेला है सब चीजों को, इतने इंस्टेंसेस हम लोगों ने झेले हैं कि अब मुझे लगता है कि हम बहुत मेच्योर कंट्री बन गए हैं, मेच्योर तरीके से, मेच्योर पॉलिटिक्स में हम लोग हो गए हैं, और अब चीजों को समझने लगे हैं। एंड द क्रेडिट गोज टू प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच सूद सर। गलत किया तो है अमेरिका ने, अब देखते हैं आगे क्या होता है, अब हमारा गेस्ट कौन होता है। थैंक यू सो मच सूद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। मेरा भारत महान। मेरा भारत महान।